गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी। उम्मीद है आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स आपके करीब आने वाले हैं। ये वक्त बहुत ही क्रूशल होता है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करें। अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको मन लगाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो माय नेम इज़ फरजान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स ट्यूटर। एंड हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्या है ये पहले बता देते हैं आपको क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, इवैल्यूएट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए इसका सबसे पहले देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। देखिए आप इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें, इसमें सब्स्टिट्यूशन ये कुछ लिखा हुआ है। आप अगर इसको ध्यान से आप देखें, ये कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। कुछ न कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, देखिए ध्यान से। अगर आपको याद हो बेटा, साइन 2a के फॉर्मूले, दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2 साइन ए कॉस ए और एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये चीज़ प्रैक्टिस से पता चल जाती है बच्चों कि क्या चीज़ पुट करना है। जैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है। आप पूछेंगे सर आपको पता कैसे चला, तो प्रैक्टिस से ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना होगा। हम इसमें x इज इक्वल टू tan t पुट कर दें या थीटा पुट कर दें, कुछ भी। तो x इज इक्वल टू, अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, देखिए पुटिंग x इज इक्वल टू tan t। ये हम यहाँ पे tan थीटा या tan t थीटा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो देखिए अब ये पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। x की क्या होगा, dx इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आपको याद हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये रूल है, जब आप पुट करते हैं तो लिमिट चेंज होती है, ठीक है। अब ये लिमिट आपकी देखिए 0 to 1 लिखी थी। जब आपने पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू रूल यू आर रॉन्ग। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी पुट करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं बता देते हैं आपको, फिर से बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, देखिए यहाँ 0 रखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा अगर 0 है तो tan में किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 0 की वैल्यू है ना। tan 0 0 होता है। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो थीटा बराबर भी 0 हो गया, ठीक है। अब 1 रखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ 1 रखेंगे आप, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, 45 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 हो जाएगा। तो थीटा की क्या वैल्यू आ गई, π/4 आ गई। तो ये आपकी नई लिमिट होगी, ठीक है। अब ये दिस इंप्लाइज दैट, देखिए दिस इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 to π/4। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया 0 to π/4। ये आपने रखा साइन इनवर्स, इसकी जगह पे आपने रखा है tan थीटा, तो ये आपका हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप dx की जगह क्या रखेंगे, आप dx की जगह ये वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। समझ में आ रही बात, ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि ऊपर हम रब करेंगे, ओके। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, आई बराबर क्या है? ये 0 से π/4 है, 0 से π/4। अब ये देखिए साइन इनवर्स, अब ध्यान से देखिए ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। देखिए ये फॉर्मूला है ना, टी भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साइन 2 थीटा हो गया, और dx की जगह पे ये आप लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 to π/4। अब देखिए ये साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो क्या बचा? ये 2 थीटा बचा, ये 2 थीटा हो गया, और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, ठीक है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बच्चों यहां देखिए क्या करना होगा। अब देखिए ये 2 है, ये तो कौन नंबर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। i इज इक्वल टू ये आपका ये 2 हो जाएगा, और ये आपके पास बचा 0 to π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आपका डी थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए थीटा के 2 फंक्शंस दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। चाहे तो आप अलग से इंटीग्रेट कर दीजिए, और अलग से इंटीग्रेट करने के बाद में वैल्यू रख लीजिए। तो पहले अलग से हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए, अलग से आप इंटीग्रेट कर लें पहले इसे, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं साइड में। तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा, देखिए इसका पहले आप अलग से इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को लिखा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस लगता है, माइनस लगाने के बाद डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, यानी डी अपॉन डी थीटा है यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर जितना आया पूरे का इंटीग्रेशन, देख रहे हैं? यहाँ क्लियर है बेटा इस जगह पे? ये देखें, ये हो गया। इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी रख सकते थे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये थीटा, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये tan थीटा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, देखिए बेटा डी बाई डी थीटा, थीटा 1 हो जाएगा, जैसे डी बाई डी एक्स 1 होता है ना, डी बाई डी एक्स एक्स 1 होता है, तो थीटा का 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का फिर ये आपका tan थीटा हो गया। इस जगह पे आप tan थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे tan थीटा, और ये है आपका डी थीटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ तक, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। अब देखिए, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपका क्या है? अब ये थीटा tan थीटा माइनस, अब देखिए tan थीटा आ गया, तो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है। tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो यहाँ पे tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसका ये पूरे का ये इंटीग्रेशन आ गया, है ना, यहाँ पे थीटा सेक स्क्वायर थीटा का। तो इसकी अब हमने ये इंटीग्रेशन कर लिया अलग से। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट तो लगाते नहीं है ना बच्चों। तो ये अलग से जब आप करेंगे, अगर ये क्वेश्चन यहाँ आता, सिर्फ ये आता, तो आपको यहाँ प्लस ही लगाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। देखिए i इज इक्वल टू, मतलब ये 2 हो गया, और ये देखिए इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन जो हमने निकाला, इसका थीटा सेक स्क्वायर थीटा का जो हमने इंटीग्रेशन निकाला बच्चों, वो क्या निकाला? वो ये निकाला, थीटा tan थीटा
माइनस लॉग सेक थीटा। अब जैसे ही इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और ये लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। फिर देखें बच्चों आगे कैसे करना है आपको। i इज इक्वल टू, ये 2 हो गया, यहां देखो पहले अपर लिमिट रखते हैं। जो रूल क्या होता है, पहले अपर लिमिट देखिए, थीटा की जगह आप π/4 रख दीजिए, फिर tan की जगह पे आप π/4 रखेंगे तो tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 1 होता है ना। फिर माइनस लॉग, और ये sec π/4, sec π/4 ये रख दिया आपने, ठीक है। ये अपर लिमिट रख दी, पहले अपर लिमिट रखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। पहले आपको अपर लिमिट रखना है, तो आपने पहले अपर लिमिट रखा, अब माइनस लगाते हैं बीच में, अब आप लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या है, 0 है। क्या होगा लोअर लिमिट रखने पर, देखिए ध्यान से, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। यहाँ 0 रखेंगे sec 0, sec 0 क्या होता है, 1 होता है। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 भी 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा। और log 1 लिखा है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ तक 0 हो गया। जो लोअर लिमिट रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। i इज इक्वल टू, ये 2 हो गया। अब देखिए ये आपका π/4 हो गया, माइनस ये देखिए sec π/4 यानी sec 45, cos 45 की वैल्यू। अब देखिए sec 45 की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तरीका क्या होता है बेटा, देखिए cos और sec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये बात आप जानते होंगे। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो माइनस log √2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × π/4 माइनस 2 log √2, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू, देखिए बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये √2 को आप क्या लिख सकते हैं, आप √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ। तो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप √2 को 2 की पावर हाफ लिखेंगे तो हाफ पहले आ जाएगी पावर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो 2 × ये हाफ log 2 लिख सकते हैं आप इसको। तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आपको मिला वो क्या मिला, π/2 माइनस log 2, ये आपका आंसर आ गया। π/2 माइनस log 2, ये इसका एक आंसर है। तो बात समझ में आ रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले क्या किया आपने, इसमें सब्स्टिट्यूशन किया, tan थीटा पुट किया, लिमिट चेंज की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया, फिर आगे प्रोसीड किया। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। थैंक यू।